जनता के प्रतिक्रियाओं के द्वारा पता ही चलेगा कि इस बार हेमंत सोरेन का क्या हाल होने वाला है। युवाओं के लिए कुछ काम नहीं हुआ, युवा बेरोजगार है, इसलिए बैठा हुआ है, हम भी बैठे हुए हैं। और अबरी उनको तो हट जाना ही तय है, फिक्स है अबरी। बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता की जगह, बेरोजगारी भत्ता की जगह मौत भत्ता दे रहे हैं अभी। कि स्टूडेंट क्या होता है और स्टूडेंट के हाथ में पावर क्या है, जब वोट लेने आइएगा ना। 9-10 साल में झारखंड का कोई भी एक तो वैकेंसी नहीं आया है। नेता लोग तो बेवकूफ़ बनाता है जनता को, और क्या। चुनाव आता है तब याद आता है कि वो तो होते ही रहता है, बोलते ही रहते हैं, कब होता है, कब हुआ। झारखंड में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। झारखंड गठन के बाद से ही राज्य के युवा इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज स्थिति ये है कि बेरोजगारी दर के मामले में झारखंड देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। आज राज्य के युवा बार बार सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। युवाओं की शिकायत है कि राज्य गठन के 24 साल हो गए, लेकिन अब तक ठोस नियोजन नहीं बन सकी, जिसके कारण नियमित नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। इससे बेरोजगारों की फौज निरंतर बढ़ती ही जा रही है। हालात ये है कि बीते 4 वर्षों में झारखंड में बेरोजगारों की संख्या 6 गुना बढ़ गई है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। राज्य सरकार ने वादा किया था कि युवा बेरोजगारों को वह बेरोजगारी भत्ता देगी, पर यहाँ भी युवा छले गए। उन्हें न तो नौकरी मिली और न ही बेरोजगारी भत्ता। राज्य में बेरोजगारों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। बीते वर्ष जून तक सभी 24 जिलों के 43 रोजगार कार्यालयों में कुल 6,45,844 बेरोजगार पंजीकृत थे, जिनमें से राज्य सरकार अब तक किसी को भी रोजगार नहीं दे सकी है और उन्हें फिलहाल किसी तरह का बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार अब तक बेरोजगार युवकों को कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकी है, जबकि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनते ही बेरोजगारी भत्ता लागू किया जाएगा और राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिए जाएंगे, पर यह घोषणा मात्र घोषणा ही रह गई। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं मिल रहा हम लोग को, नहीं मिल रहा है और उम्मीद भी नहीं कि मिलेगा। अब क्या मिलेगा? और अब मान लीजिए दे भी देता है तो फिर उसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मतलब सबों को लगेगा कि भाई लास्ट में बस लुभाने के लिए लास्ट दे रहा और उम्मीद ही नहीं कि देगा। कहाँ पाएगा इतना पैसा? लेकिन महिलाओं को तो 1,000 रुपए देने का बोल दिया। हाँ, तो वो जानते हैं ना कि मतलब बेवकूफ़ बना सकते हैं तो उसी वर्ग को बना सकते हैं। अब देखिए, अब ये लोग ये समझ नहीं है कि इलेक्शन के टाइम में स्टार्ट क्यों हुआ 4-5 साल से सोए हुए थे क्या? ठीक है, हमको कोई बैर नहीं है उनसे, ठीक है। उम्मीद था इतना, देखिए हम 5 लाख वाला जो कहानी था जुमला, वो तो मतलब गया ही। और इस बार भी उम्मीद था कि सब टाइम पे एग्ज़ाम होगा। और ये टीचर वाला जो एग्ज़ाम है हम लोग का, उसमें भी देखिए क्या मतलब डेट पे डेट सुप्रीम कोर्ट में मिल रहा है। सब फ्रस्ट्रेट है। लेकिन मिला जुला कर जो वादे किए गए थे 19 में, वो पूरे नहीं कहाँ कोई वादा कहाँ युवा का पूरा हुआ? कोई हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ हुआ है क्या जी? कुछ तो नहीं हुआ है। ये देखिए कुल्हान के हैं, टाइगर जो अपने बेरोजगारी भत्ता कहा गया था, मिलने के कोई मिला नहीं। मेरे हालत देख करके पता लग सकता होगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। एक पैसा नहीं मिला है, उल्टा तो हम लोग से लूट रही है ना। 1,000 रुपया दीजिए, किसका पैसा है? वो अपना घर से निकाल के दी नहीं ना। ये हम लोग जो टैक्स देते हैं उसी को निकाल के दे रही है, वो लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। अगर पैसा देना ही था तो कम से कम 2-3 साल पहले देते। अभी कोरोना का क्या ढोंग लगा के रखे हैं? कोरोना के समय भरवाते फॉर्म, अभी एग्जाम लेके ख़त्म करते। जबरदस्ती पंचायती कर बैठे हुए हैं आप लोग। और बिहार जो है उसी टाइम में कोरोना में ही आप कहते हैं बिहारी कहते हैं, ठीक है। आप बिहारी से ये चीज़ सीखिए ना। कोरोना के टाइम में जितना सारा था एग्जाम लिया ना जी, सब रिक्रूटमेंट पूरा किया है ना। तो आपको उनसे सीखना चाहिए कि कैसे कोरोना के टाइम में, और जबकि उनका इतना हैवी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी सारा कुछ मैनेज करके वो मतलब विद इन क्या कहते हैं कोविड के पीरियड में वो एग्जाम लेके रिक्रूटमेंट किया। और आपको इतना कम पॉपुलेशन बोलने मतलब है कि मैनेज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर सकता है एग्जाम सेंटर से लेके सब कुछ, ठीक है। आपका जो क्या कहते हैं कोविड प्रोटोकॉल था, उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से आप उसको मैनेज करके उसी टाइम में कर लेते। और नहीं तो कम से कम इतना भी अगर नहीं हुआ तो चार अधिकारी बैठ के कम से कम कोरोना के टाइम में आप नियम तो दुरुस्त बनाते कि 10-12 ये वो है ना, जो भी है। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेट टाइम वेस्ट हुआ। छात्रों के लिए संवेदनशील नहीं है सरकार। एक बार आप कैमरा पीछे खाली घुमा दीजिए, एक बार देखिए कितना बेरोजगार लोग हैं। आप बेरोजगारों को दिखाएंगे जो 5 लाख, देख लीजिए सब देखिए। सब डर रहा है, सब सोच रहा है कि हेमंत सोरेन
5 लाख जो नौकरी देने का वादा था, लगता है कि वैसा पूरा हुआ होगा? 5,000 नहीं दिया। लगता तो नहीं है कि 5 लाख हुआ है, और जो भी नौकरी हुआ है वो सब सेटिंग गेटिंग से हुआ है। जो भी हुआ है 1500 हुआ, 2000 हुआ, 4000 हुआ सब। ये बात बताइए कि जैसे पीजीटी का कटअप 300 में 299 जाएगा, एकदम जाता है जी, झारखंड में जाता है। हो सकता है कि झारखंड में और झारखंड में सब ब्रिलियंट हो गया कि 299 से कम कोई नहीं लाएगा। एक मिनट, सब साइंटिस्ट लोग हैं। इसको ब्रिलियंट नहीं बोलते हैं, इसको दिव्य पुरुष बोलते हैं, क्योंकि 300 में 297 लाना, अरे कितना नॉर्मलाइज कुछ भी हो जाए, लेकिन इतना लाना नियरली मतलब नॉट पॉसिबल है। ठीक है। और सारा सिलेबस हम लोग जैसे मैथ्स के थे तो मैथ्स का सारा सिलेबस था आपका यूपीएससी का मेंस का था, और प्लस जो नेट में हम लोग का सिलेबस है, ठीक है, वो दिया गया था। इतना टफ सिलेबस के बावजूद भी 4 पेज का सिलेबस था। 4 पेज सिलेबस था, मतलब ऐसा नहीं कि एक लाइन का लिखा हुआ था, पूरा एकदम डीपली, एकदम पूरा एकदम डेंसली, मतलब एक होता है ना उसमें लिखा हुआ था। इतना हैवी सिलेबस था, इसके बावजूद भी अगर 297 ला रहा है आउट ऑफ 300, तो ये तो क्या ही बोलना इसमें तो ये दिव्य पुरुष, महान पुरुष, दिव्य पुरुष जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वैसे यहाँ का लोग है जो 297 लाया। रामानुजम भी इतना नहीं ला पाएंगे अगर आज के डेट में वो अगर रहते तो। लेकिन जो बेरोजगारी भत्ता, 5 लाख नौकरी, ये सब में से कोई भी पूरा नहीं हुआ। ये तो पंचायत स्तर पर पता करना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री जी बोले थे कि पंचायत में मिल रहा है, और हमको लगता है कि शहर में तो पंचायत नहीं ना होता है कि होता है। हम पंचायत से अभी तक मिला नहीं, कब मिलेगा? और हम लोग का गाँव, हम लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, हम लोग के पंचायत में नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री जी समीक्षा करे कि वो गलत हाथों में तो बेरोजगारी भत्ता नहीं दे दिए। जब भी उनसे वो हैदराबाद जाते हैं, बेरोजगारी भत्ता हैदराबाद में देख के नहीं ना आए हैं। कभी अजमेर शरीफ भी गए। देखिए, वो बोलते हैं कि कोरोना के समय में उनकी सरकार को काम नहीं करने को मिला, बाद में ईडी सीबीआई ये सब में फंस गए, इसलिए नौकरी नहीं दी है। लगता है तर्कशील बात है। तो कोरोना काल में काम करने का तो दे रहे थे ना, बोल रहे थे कि सुइया पड़ रहा था, और देखिए फिर अभी असर कर रहा है बच्चा में। हेमंत सोरेन जी का स्टेटमेंट से कि अभी तो असर कर रहा है, मतलब उस समय बोले कि 1-2 दिन का है, बच्चा हुआ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब असर देखिए 3 महीना बाद कर रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट का असर अभी नहीं करेगा, 2 महीना बाद करेगा कि स्टूडेंट क्या होता है और स्टूडेंट के हाथ में पावर क्या है। जब वोट लेने आइएगा ना, तो अभी हम लोग हाथ जोड़ के जाते थे कि ले लीजिए, कैलेंडर दे दीजिए, और अब मुख्यमंत्री जी आएंगे, चाहे उनके जो विधायक हैं सो आएंगे जनता के पास कि अब हम लोग का काम खत्म हो गया, कुछ दिन में फिर लग जाएगा आचार संहिता, तो उसके बाद तो विधायक जिसको लड़ना हो ना फिर आएगा हाथ जोड़ने कि अब हमको काम दीजिए। और अभी आएगा तो हाथ जोड़ेगा, जो ये नहीं देखता है कि बच्चा वो हमसे कम उम्र का है कि ज़्यादा उम्र का है, बड़ छोट सबको गोड़ लगता है आजकल का विधायक। और उसके बाद फिर आप जाइएगा ना मिलने, तो उसके बाद बोलेगा क्या काम है, जीतने के बाद हाँ फिर बोलेंगे कि सर आए थे, हाथ मिलाए थे। कब? तोरे वोटवा जीते हैं, तोरे वोट से जीते हैं। तारे जब हमार वोटवा से नहीं जीते हैं तब सबके घरवा में कहाँ घूमते हैं, वो बोल देते अभी वोटवा से में सब विकास का काम होगा। लेने समय अभी इलेक्शन आएगा ना, तभी विकास का काम इतना रफ्तार से होगा। अभी हो सकता है कि एक दिन में सरकार अभी बोल दे, अभी मैनिफेस्टो फिर रिलीज करेगी चुनाव के समय, तो अगर हो सकता है कि अभी वो बोले हैं कि चुनाव के बाद हर परिवार में हर व्यक्ति को 1 लाख रुपया देंगे। करीब 1.5 साल पहले झारखंड विधानसभा में उठे एक सवाल पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। मंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया था कि 5 पड़ोसी राज्यों में झारखंड में सबसे अधिक बेरोजगारी है। इतना ही नहीं, बेरोजगारी दर में झारखंड देश में 4थे स्थान पर है। सरकार ने स्वीकार किया कि राज्य में वर्ष 2019 के मुकाबले 638% से अधिक बेरोजगारों ने रोजगार कार्यालयों में आवेदन दिए हैं। अब आपको बताते हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में बेरोजगारी के आंकड़े। वर्ष 2019 में राज्य में निबंधित बेरोजगार युवकों की संख्या मात्र 85,122 थी, जबकि जनवरी 2020 से जून 2021 तक इसमें 5,60,722 युवक और जुड़ गए। राज्य सरकार ने कहा कि अपने वादे के अनुरूप सरकार राज्य में रिक्त पड़े 3,29,860 सरकारी पदों पर बेरोजगार युवकों की नियुक्ति के लिए कदम उठा रही है, और इसके लिए नियुक्ति प्रक्रियाओं एवं नियमों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। झारखंड में बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि का आलम ये है कि बेरोजगारी दर का आंकड़ा 17.13% पर पहुंच गया है। देश में 4थी सबसे बड़ी बेरोजगारों की फौज झारखंड में ही है। श्रम,
नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने भी इसे स्वीकार किया है। इससे पहले CMIE के दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर 17.3% थी। वहीं कृषि क्षेत्र में 26.04% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार का दावा है कि नियोजनालयों में रजिस्टर्ड शिक्षित बेरोजगारों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेला और भर्ती कैंप का आयोजन समय समय पर किया जाता है, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13,667, साल 2020-21 में 2,504 और 2021-22 में 2,119 यानी 3 साल में 18,290 रजिस्टर्ड बेरोजगार युवकों को नौकरी उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में अभी रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं की संख्या करीब 4 लाख है। वहीं झारखंड सरकार की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न विभागों में 5,35,737 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से सिर्फ 1,83,016 पद पर लोग काम कर रहे हैं। इस तरह से 3,50,721 पद खाली पड़े हैं। झारखंड में बेरोजगारी से जुड़े कुछ और खास बातें आपको बतानी जरूरी है। पीरियोडिक लेबर फोर्स के सर्वे 2022-23 के मुताबिक झारखंड में बेरोजगारी दर 1.3% है। झारखंड में हर 5 युवाओं में एक बेरोजगार है। झारखंड में महिलाओं की बेरोजगारी दर पुरुषों से 12% ज्यादा है। झारखंड में 46% पोस्ट ग्रेजुएट और 49% ग्रेजुएट युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है। 1 लाख भी दे दे तो बहुत है। बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता की जगह, बेरोजगारी भत्ता की जगह मौत भत्ता दे रहे हैं। अभी देख ही रहे हैं सारा सिस्टम। अभी कितना पेपर के अनुकूल 12 लोगों का मौत हो गया। वही चीज़ को अगर आप 13 हो गए, अगर वही पहले अगर इस चीज़ को भांग, हमको लगता है सरकार लोग भांग खा के कुछ भी योजना बनाती है। यही चीज़ पहले कर देता तो सही रहता, 12 लोगों का मौत नहीं होता। अब 12 लोगों का मौत हो गया तो भी अब जो भी कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिला, नौकरियां भी नहीं मिली, कुछ भी काम हुआ? मिला तो मौत भत्ता मिला है ना सबको। जी कुछ नहीं मिला, नहीं मिलता है। जी तो मतलब वादा तो किए थे? वादा तो बहुत सारा किए थे, लेकिन अभी तक कहाँ कुछ हुआ। अभी पहले अगर जॉब का बात करते थे तो पहले उनका मुंह में था आपका सावित्री फुले भाई योजना, और आजकल सिर्फ मैया योजना कर रहे हैं। और कैसा महिलाओं को सम्मान दे रहा है। अभी लेडी सुपरवाइजर का एडमिट कार्ड आया है, 3 दिन में एग्जाम है, तीनों दिन अलग अलग सेंटर में, अलग अलग शहर में। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो कैसे मैनेज करेगी? तो जो गरीब गुरबा आप 1,000 रुपया दे के 5,000 रुपये निकलवा दे रहे हैं किसी से, क्या सम्मान दे रहे हैं आप महिलाओं को? मतलब युवाओं के लिए कोई काम हुआ है पिछले? युवाओं के लिए कुछ काम नहीं हुआ। युवा बेरोजगार है, इसलिए बैठा हुआ है, हम भी बैठे हुए हैं। 5 लाख नौकरी का आपका क्या नाम है, आप बताइए? मोहित कुमार चौधरी। 5 लाख नौकरी का जो था, लगता है पूरा किया होगा सरकार? बिल्कुल नहीं, और लगता भी नहीं है। 5 लाख क्या, हमको लगता है 6-7 हज़ार भी अगर नौकरी दिए होंगे, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, तो बहुत बड़ी बात होगी हेमंत सोरेन के लिए। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि उतना वो जॉब दे पाएंगे। अच्छा, वादा तो कर देते हैं, इस बार भी वादा करेंगे, जाहिर है। भरोसा होगा दोबारा? वो तो इलेक्शन आ ही रहा है, पता चल जाएगा। और आपको जनता के प्रतिक्रियाओं के द्वारा पता ही चलेगा कि इस बार हेमंत सोरेन का क्या हाल होने वाला है। क्या हाल होने वाला है? रविंद्र मिश्रा। नहीं, हमको तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिला है। स्कॉलरशिप भी नहीं मिला है जी। क्या दिक्कत आता है? दिक्कत वही पढ़ाई सब में ही। और हम लोग तो अभी युवा हैं, ग्रेजुएशन पास किए हैं, तो हम लोग को जॉब के लिए ही चाहिए था। लेकिन जॉब जो सरकार बोला था, खाली पिछले सरकार का ही वो लोग तुलना कर रहा है। हम लोग को खुद का अपना नहीं निकल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। अपने से अभी तक कुछ भी नहीं, कोई भी वैकेंसी पूरा नहीं किया है। खाली 5 साल में खाली बोल रहा है कि रोजगार देंगे, सरकारी भत्ता देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हम लोग को मिला ही नहीं है। सरकार तरफ से जो वादा करके वो सत्ता में आया था ना, एक प्रकार का भी काम नहीं किया है। मतलब अगर अच्छा काम किया तो बोलिए, कुछ नहीं। खाली सरकार खाली स्टूडेंट का नाम पे खाली धोखा दिया है और कुछ नहीं। जो भी इधर नौकरी 2-4 दिए हैं, ये लैब असिस्टेंट, PGT वगैरह, वो सब का कटअप देख लीजिए, 148-47। देखिए अभी 15 दिन में एग्ज़ाम है, बाहर में बैठे हुए हैं, पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा है। अभी जाएंगे 1-2 घंटा पढ़ेंगे। हाँ, उससे पहले भी कैंसिल हुआ 8 बार। वो तो होना ही है यहाँ, जब तक हेमंत सरकार रहेगा तब तक होना ही है। बेरोजगारी भत्ता वगैरह कोई बात कहा? बेरोजगारी भत्ता वगैरह कुछ नहीं मिला है आज तक, किसी को 1 रुपया नहीं मिला है। बोले हैं वो मुख्यमंत्री साहब कि प्रखंड लेवल पर पता कीजिए, तो हम लोग भी प्रखंड लेवल में ही आते हैं। हम लोग का भी घर दूर दराज ही है, चतरा है, किसी का पलामू है, तो हम लोग का भी प्रखंड है, वहाँ भी पता किए, लाइन लगा करके बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरे। आज तक कोई बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिला। अच्छा, फॉर्म लेकिन भरवा लिया गया? हाँ, फॉर्म भरे हैं। फॉर्म भरे थे? हाँ, अपने से जा करके भरे हैं। अच्छा, फॉर्म का कोई वैल्यू रह गया है? कुछ नहीं, कुछ मिला ही नहीं हमको कि हाँ आप नियोजन में ऐड हुए नहीं हुए, क्या हुआ,
कुछ नहीं? देखा जाए तो अगर 5 साल तो पूर्ण नहीं वाला है, लेकिन अभी तक झारखंड की ओर से, झारखंड सरकार की ओर से एक भी वैकेंसी फॉर्म तो निकलता है लेकिन एग्जाम नहीं करवाया जाता है। एग्जाम नहीं होता है, नहीं होता है। नौकरी नहीं मिला। बेरोजगारी भत्ता का बात हुआ था, बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। कोई युवा के लिए काम हुआ है लगता है? युवा के हित में तो अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन भटकाने का प्रयास बहुत किया गया है। युवाओं को फॉर्म तो भरा दिया जाता है लेकिन एग्जाम टाइम पर होता ही नहीं है। होता भी है तो बहुत सारा उसमें धांधली भी होता है, जिसमें काफ़ी युवा परेशान है उसकी वजह से। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रियलिटी, कोई पॉलिटिकल व्यू से नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और नहीं किसी पार्टी का सपोर्टर या कोई कार्यकर्ता हूँ, बट नहीं, ये बिल्कुल ही एक चुनाव जीतने का एक मुद्दा बनाया गया उसको, और उसके बाद छोड़ दिया उसके बाद हाँ कुछ नहीं, 5 लाख क्या छोड़िए ना, कुछ भी बाकी स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी जॉब है या वैकेंसी है कुछ क्लियर नहीं हो पाया। यहाँ तक कि नियोजन नीति उठपटांग ला के उसको कर दिया गया, पहले से जो चल रहा था 84 वाला, हाँ 85 वाला, ठीक है, वो भी ले डूबा गया, ठीक है। तो बिल्कुल ही मतलब इस मामले में यूथ और स्टूडेंट्स के डोमेन में कहिए तो ये बहुत ही मतलब नेगेटिवली है, बहुत नेगेटिव है, ठीक है। नौकरियां तो नहीं मिली, नौकरियां नहीं, बेरोजगारी कुछ अब 2-4 हज़ार को मिला अब तक, ठीक है। मिला कि नहीं मिला? बेरोजगारी भत्ता ये तो पूछने का तो बात है नहीं, आप लोगों को पता ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। 5,000 कहाँ गया? नहीं, 5,000 का 5 रुपया भी नहीं मिला, 5,000। 9-10 साल में झारखंड का कोई भी एक तो वैकेंसी नहीं आया है, कोई वैकेंसी नहीं। CGL का बहुत बड़ी वैकेंसी है, CGL आई 2-3 बार तो फिर रद्द। कुछ दिन पहले इंटरनेट वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। कारण क्या, नेता लोग तो बेवकूफ़ बनाता है जनता को, और क्या, चुनाव आता है तब याद आता है कि हम रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और क्या। हाँ, बेरोजगारी के बारे में बहुत ही खराब लगता है, और जगहों में तो आदमी लोग मतलब यहीं से बाहर सब जा रहा है काम के लिए, तो सुन के तो बहुत खराब लगता है। आपके भी कोई आसपास दोस्त वगैरह होंगे जो कि बचपन में साथ खेले हों लेकिन अब दूसरे राज्यों में चले गए नौकरी के लिए? हाँ, बहुत कोई ऐसा है। हाँ, बहुत कोई है। शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। शिक्षा पे, रोजगार को लेकर क्या? रोजगार को लेकर भी काम होना चाहिए जी। झारखंड बेरोजगारी में चौथे नंबर पे सबसे बेरोजगार राज्यों में से एक है, क्या लगता है देख सुन के? लगता तो है कि है, बुरा लगता है जी। आप नौकरी की तलाश में गए हैं? बहुत ज्यादा मिला है? अभी तक तो नहीं, अभी प्रयास में नौकरी के लिए जी। नौकरी मिलना कितना कठिन है राज्य में? बहुत ज्यादा, सबसे मुश्किल काम है तो जॉब मिलना। क्या जॉब के लिए क्या सरकारें उतना बोलो कुछ नहीं कि सरकारी नौकरी के तो आप देखते ही वैकेंसी आता है, रद्द हो जाता है एग्जाम, क्या लगता है इस पे भी मतलब बोला जाए, इस पे जोर दिया जाए कि इसमें जोड़ दिया जाए? वो तो होते ही रहता है, बोलते ही रहते हैं, कब होता है, कब हुआ? उन लोग तो बोलता है नौकरी देंगे और कहाँ नहीं देता है। अच्छा, अभी चुनाव का समय है, बोल रहे हैं 5 लाख नौकरी देंगे 5 साल में जी। सारा सरकारी नौकरी जो है, बड़ा पद है, सब भर देंगे, लगता है होगा? होने से आप देखिए सरकार क्या कर रहा है, सरकार के ऊपर डिपेंड है। अब झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर राजनीतिक दल युवाओं पर फोकस कर रहे हैं। इंडी गठबंधन जहां 1932 से खतियान की बात कर रहा है, तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सुनिश्चित रोजगार योजना लागू करने की बात कही है। पार्टी ने वादा किया है कि राज्य में सरकार बनते ही 2,87,000 रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। इतना ही नहीं, पार्टी ने 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का वादा भी किया है। कहा है कि बीजेपी की सरकार 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करेगी। नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी और नियुक्ति को लेकर वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। बहरहाल चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और युवाओं को जोड़ने का प्रयास जारी है। युवा भी राजनीतिक दलों के वादे का आकलन कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में राज्य में नए वोटरों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है। जाहिर है अब जमाना भी उधर ही चलेगा जिधर जवानी चलेगी।